में भक्ति की शक्ति में एक बहुत बड़ा एक दृष्टांत दिया गया है। राजा अम्बरीश की कथा है कि भक्ति में भक्त किस प्रकार से अपने भीतर की उत्तेजनाओं को, प्रतिशोध को शांत कर लेता है, शरण दे देता है। कथा है बहुत पहले की, अर्थात किसी कल्प की कथा है, किसी युग की कथा है। उसमें एक राजा थे जिनका नाम था अम्बरीश, और अम्बरीश भगवान विष्णु के, अगर कहें कि भगवान के महान भक्त थे और राजा भी थे। अपनी प्रजा का पालन भी बड़ी सुचारू रूप से करते थे और अपने जीवन को उन्होंने पूरा का पूरा योग मार्ग में ढाल दिया था। यानी कि वो अपने जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो चुके थे। राजा भी है, राज्य भी सब कर रहे हैं, किसी कार्य को छोड़ा नहीं है, फिर भी जीवन मुक्त है। उन्होंने एक बार 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया, और जैसे कि कथा एक प्रचलन है अभी जो हिंदू धर्म में, कि द्वादशी के दिन, विशेष एकादशी को द्वादशी के दिन उसका पारायण करना पड़ता है। यानी कि द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही जिसने एकादशी का 1 साल तक व्रत किया है वो उसका पारायण करेगा। पारायण का तात्पर्य है कि जो भी ब्राह्मण को दान देना है और जो भी उसके अनुष्ठान इत्यादि है वो पूरे करने हैं, दान है, दक्षिणा है इत्यादि है, और उसके बाद में उसे भोजन करना है। द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद में अगर भोजन करता है तो कहते हैं कि कहा जाता है, कहावत है कि उसका जो एकादशी का व्रत है साल भर का, वो पूरा नहीं हो सकता है, उसको फिर 1 वर्ष के लिए और करना पड़ेगा। इसी क्रम में उनका द्वादशी का पारायण था। अनेक ऋषि मुनि आए थे, ब्राह्मण आए थे, निर्धन लोग आए थे दान के लिए, और राजा सभी के साथ में अपना एक स्नेहिल व्यवहार से, क्योंकि वो आदर्श भक्त थे, वो उनको भोजन करा रहे थे, दान करा रहे थे, या जो भी है वो कार्य कर रहे थे। अब कुछ ही समय में, मतलब अब जो है द्वादशी का जो समय है, तिथि है, वो समाप्त होने वाली है। तभी दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि पहुंचे तो वो तो सभी को पता है कि दुर्वासा तो जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। राजा ने कहा कि बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हे मुने, आप मेरे राजमहल में पधारे हैं, आप भोजन कीजिए, क्योंकि मैंने द्वादशी का पारायण किया करना है, तो आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद मैं भोजन करूंगा। दुर्वासा मुनि ने कहा अभी तो मैं स्नान करूंगा, अभी नहीं करूंगा, और वो सीधे सीधे स्नान करने के लिए चले गए। स्नान करने के बाद में जब वो स्नान कर रहे थे, वहां देर हो गई उनको। दुर्वासा मुनि थे, मतलब जो वो श्राप देने के लिए एक प्रकार से प्रसिद्ध थे। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि दुर्वासा मुनि भगवान शिव के अवतार भी हैं, कहा जाता है। यानी कि जो है वो परीक्षा लेने के लिए आते हैं, क्रोध करने के लिए नहीं आते हैं, कि भक्त कितना मैच्योर हुआ है उसकी परीक्षा के लिए आ रहे हैं। और उधर द्वादशी की तिथि समाप्त हो रही है। राजा को चिंता है कि अगर द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले अगर मैंने मुनि को भोजन नहीं कराया, स्वयं भोजन नहीं किया, क्योंकि पहले जब सब लोग भोजन कर लेंगे तभी राजा को भोजन करने का अधिकार है। अब राजा चिंतित हो गए, क्या करूं, साल भर का जो मेरा व्रत है वो अधूरा रह जाएगा। उन्होंने अपने ब्राह्मणों से या ऋषि मुनियों से पूछा कि मैं क्या करूं, बताइए। दुर्वासा मुनि तो आते नहीं अभी। उन्होंने कहा कि राजन, आप 1 घूंट जल पी लीजिए द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले। जल पीने का मतलब है कि आपने भोजन नहीं किया है, आप निराहार हैं। जल ग्रहण करने का तात्पर्य कि आपने भोजन भी कर लिया है, मतलब दोनों चीजें इसमें आ गई हैं। जैसे राजा ने 1 घूंट जल अपने गले में डाला ही था, सामने दुर्वासा मुनि आ गए। देखा तो राजा तो यहाँ जल पी रहा है। क्रोधित हो गए कि तुम्हें पता नहीं कि एक ऋषि की, एक महान ऋषि की का आदर कैसे करना होता है।
तुम द्वादशी का व्रत कर रहे हो, पारायण कर रहे हो, और तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ऋषि ने क्या किया, दुर्वासा मुनि ने क्या किया, अपनी जटा से एक बाल को तोड़ा, और तोड़ने के बाद में उन्होंने उसको जमीन पर पटका, तो उसमें से वो एक भयंकर कृत्या उत्पन्न हो गई। कृत्या का तात्पर्य है कि भयंकर राक्षसी उत्पन्न हो गई, जैसे कि उसके चारों ओर से आग निकल रही है। दुर्वासा मुनि ने कृत्या को आदेश दिया कि राजा को भस्म कर दो। अब आपको ये ध्यान रखना है कि राजा अम्बरीश भगवान के महान भक्त हैं, जहां क्रोध का कोई नामो निशान नहीं है, लोभ का कोई नामो निशान नहीं है। तो राजा अम्बरीश शांत होकर के खड़े हो गए, भयभीत नहीं हुए, पीछे भी नहीं हटे, दुर्वासा मुनि से क्षमा भी नहीं मांगी, चुपचाप शांत हो गए। और वो कृत्या जैसे ही राजा को भस्म करने के लिए आ रही थी, उसी समय में भगवान विष्णु का चक्र तेजी से दौड़े आया, और उस चक्र ने उस कृत्या को भस्म कर दिया। इतना ही नहीं हुआ है, वो चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया, और दुर्वासा मुनि अपने योग बल से, यानी कि अगर कहें कि प्रकाश के से भी अधिक तेज, और वो तीनों लोगों में भटकने लगे, मन के वेग से भटकने लगे, मतलब भागने लगे। आगे आगे दुर्वासा मुनि है, तो पीछे पीछे भगवान विष्णु का चक्र दौड़ रहा है। ऋषि ने, दुर्वासा मुनि ने कंदराओं में, पहाड़ों में, पता नहीं कहां कहां तीनों लोगों में उन्होंने शरण ढूंढने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्हें कहीं शरण नहीं मिल पाई, क्योंकि चक्र पीछे से भग के आ रहा था। दुर्वासा मुनि सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो चक्र है, इससे मैं तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ये चक्र भगवान विष्णु का है। मैं बीच में तुम्हारा कोई भी इसमें बाधा डालने वाला नहीं हूं। दुर्वासा मुनि वायु वेग से फिर भागे भगवान शिव के पास में। उन्होंने कहा कि देखो, तुम मेरे पास शरण लेने के लिए आए हो, चक्र से सुरक्षा चाह रहे हो, लेकिन मैं भी आपको इस चक्र से सुरक्षा नहीं दिला सकता हूं, क्योंकि ये चक्र भगवान विष्णु का है। कहने का तात्पर्य यही नहीं कि भगवान अर्थात ब्रह्मा जी और शिव में या विष्णु भगवान में अंतर है, लेकिन कथा में एक नाटक ही मोड़ दिया हुआ है, क्योंकि कथा को ऋषि मुनियों ने रोचकता भी प्रदान कर रखी होती है। सीधे सीधे दुर्वासा मुनि पहुंचे विष्णु भगवान के पास, और वहां उनके साष्टांग प्रणाम किया उनको कि हे भगवान, मुझे अपने चक्र से बचाइए। भगवान विष्णु कहते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये जो चक्र है मेरे भक्त की सुरक्षा के लिए आया है, और मैं इसको कुछ नहीं कर सकता हूं। अतः आपको क्या करना है कि आप सीधे यहां से वही अम्बरीश राजा के पास पहुंचे, उनसे क्षमा मांगे और कहें कि हे राजन, मुझे इस चक्र से आप बचा लीजिए। तो वही एक उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। दुर्वासा मुनि फिर वही बैकुंठ से दौड़ करके जब पहुंचे, वायु वेग से जब आए, तो देखा कि राजा 1 साल का समय हो चुका है, और राजा बड़े चिंतित हैं कि आज मेरे कारण एक किसी ऋषि को आज मैंने बहुत बड़ा कष्ट दिया हुआ है। दुर्वासा मुनि थकते हुए, हारते हुए, हताश होकर के जब अम्बरीश के पास आए, तो उन्होंने उनके पैरों में पड़ गए कि राजन, मुझे बचा लीजिए। तो अम्बरीश ने यही नहीं कहा कि देखा मेरी भक्ति की शक्ति को, ये नहीं कहा, कोई अभिमान नहीं दिखाया, कोई आडंबर नहीं दिखाया। कहा कि हे मुनि, आप मेरे चरणों में क्यों पड़ रहे हैं? आप मेरे कारण आपको इतना भटकना पड़ा है, 1 वर्ष तक आपको भटकना पड़ा है 1 वर्ष तक। बड़े शांत भाव से उन्होंने क्षमा मांगते हुए ही विनती से उनसे कहा। दुर्वासा मुनि कहते हैं कि पहले आप इस चक्र को वापस कीजिए। उसी समय में अम्बरीश राजा ने चक्र को साष्टांग प्रणाम करके कहा कि भगवान, आप जहां से आए हैं वहीं आप पहुंच जाइए। चक्र शांत होकर के अपने आकाश मार्ग से भगवान विष्णु के पास में पहुंच गया, और दुर्वासा मुनि जहां
राजा अम्बरीश को कह रहे हैं कि आप महान हैं, लेकिन राजा अम्बरीश कह रहे हैं कि मैं महान नहीं हूं महाराज, क्योंकि मैंने आपको बहुत दुख दिया हुआ है। आप पहले भोजन कीजिए, मैं निराहार हूं। राजा 1 साल तक उन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया है अभी तक। मैं निराहार हूं, कोई बात नहीं, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे चिंता आपकी है, क्योंकि आप 1 वर्ष तक भूखे प्यासे रहे हैं, आपने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है, वो भी मेरे कारण आपने ग्रहण नहीं किया है। मतलब मैं इसका दोषी मैं हूं उसका। उसके बाद में राजा अम्बरीश ने दुर्वासा मुनि को भोजन कराया, पहले चरण धोए, उनके चरणामृत पिया, भोजन कराया, उनकी आरती उतारी, और उसके बाद में राजा ने स्वयं भोजन किया। और कथा कहती है इस प्रकार से राजा का जो था वो व्रत है वो पूरा हुआ। सुदर्शन चक्र है आपका भगवत कृपा का प्रतीक, डिवाइन ब्लेसिंग्स। और दुर्वासा मुनि है कि व्यक्ति के जीवन में अनेक बार अनेक लोग, या तो वो स्वयं या दूसरे लोग उसके लिए अनेक बार दुर्वासा मुनि बन के आते हैं, जैसे प्रतिशोध की भावना के रूप में, दुख की भावना के रूप में, या क्रोध के रूप में, या और अन्य प्रकार की जो ऋणात्मकता है उसके रूप में अनेक बार भक्त के जीवन में ये होता है। यदि अगर भक्त का लक्ष्य है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, उसका अगर लक्ष्य है, तो चाहे वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, स्त्री हो, पुरुष हो, या किसी भी व्यवसाय का क्यों ना हो, योगी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, उसका संबंध हमेशा भगवान से बने रहता है। यानी कि उसकी सुरक्षा भगवान चक्र के रूप में निरंतर उसकी सुरक्षा करते रहते हैं, उसको अनेक प्रकार की बाधाओं से मुक्त कराते रहते हैं, जो कि दुर्वासा मुनि के रूप में प्रतीकात्मक रूप से दिया गया है। अब भक्ति का लक्ष्य क्या है? भक्ति का अगर इस प्रकार की भावना अगर आपके जीवन में है, अगर इसमें आप आगे बढ़ रहे हैं, तो जब भी आपके जीवन में इस प्रकार की कोई क्रोध की स्थिति दिला देता है या प्रतिशोध की स्थिति दिला देता है, तो उसमें में क्या करना है? आपको प्रतिशोध के बदले प्रतिशोध नहीं करना है। राजसी और तामसी गुणों के आधार पर आपको बदला लेने की भावना नहीं आनी चाहिए, बल्कि आप शांत होकर के आपको ये ज्ञात रहता है कि मेरे भीतर भगवान, अंतर्यामी भगवान मेरे पर बड़ी कृपा कर रहे हैं, और ये जो क्रोध है इसकी ज्वाला अपने आप शांत हो जाएगी। जैसे कि कृत्या जो भयंकर अग्नि के रूप में प्रकट हुई थी, वो भस्म हो गई थी चक्र से। अर्थात भगवत कृपा आपके भीतर के क्रोध को शांत कर देती है, समाप्त कर देती है, क्योंकि जो आसुरी गुण हैं इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है केवल दैवी गुणों का अस्तित्व है। इतना होने पर अगर ऐसा ज्ञात हो जाता है, तो फिर भक्त को यह ज्ञात हो जाता है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है, मतलब जो दुर्वासा मुनि के रूप में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसको ये प्रतीत होता है कि समस्त संसार ईश्वर का ही स्वरूप है। जो कुछ भी हो रहा है वो केवल भगवान ही मेरी शुद्धि के लिए कर रहे हैं। जैसे कि दुर्वासा मुनि भगवान के स्वयं एक अंश हैं, भगवान शिव के अंश हैं। अर्थात अगर संपूर्ण जगत अगर भगवानमय है, ईश्वरमय है, तो फिर वहां पर क्रोध के लिए, कड़वाहट के लिए, इसके लिए जगह कहाँ? लेकिन ऐसा नहीं कि शायद कि बिल्कुल ही आपके मन में क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। जब तक अंदर संस्कार हैं तो उसमें में क्रोध उत्पन्न होगा। जो क्रोध यहाँ बाहरी रूप से दुर्वासा मुनि के रूप में दिखा रखा है, अगर कोई आपसे प्रतिशोध लेता है या कुछ अनुचित करता है, तो आपके भीतर के जो संस्कार हैं वो प्रबल होकर करके एक प्रकार से प्रतिशोध लेने की भावना बना लेते हैं। किंतु यदि आप भक्त हैं तो उसी समय में आपको ये ज्ञात हो जाता है कि इसके माध्यम से मेरी परीक्षा हो रही है और मुझे भगवान की कृपा मुझे सुरक्षित रखेगी। तो आप क्या करते हैं कि आप सुदर्शन चक्र के या भगवत कृपा के रूप में आपकी जो सुरक्षा होती है, और क्रोध को फिर जो है या जो ऋणात्मक शक्ति है उसको कहीं भी बचाव के लिए कहीं कोई समय नहीं मिलता है, कोई स्थान है ही नहीं उसके लिए। जैसे दुर्वासा मुनि अनेक जगह भटके, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के पास में भी
भटके हैं, लेकिन किसी ने भी उनको शरण नहीं दी। तात्पर्य है, यदि अगर आप भगवत कृपा का अनुभव करते हैं और शांत होते हैं, तो आपको ये ज्ञात हो जाता है कि ये जो अशुभ संस्कार हैं या अशुभ भावना, अशुभ वासनाएं हैं, इनके लिए कहीं कोई स्थान है ही नहीं। यदि अगर आपकी शांति भंग हो गई, और होगी, ऐसा नहीं कि तुरंत नहीं हो पाएगा कि शायद एक बार कथा सुनी या एक बार अभ्यास किया तो फिर शांति आ जाएगी। अनेक बार होगा, शांति भंग होगी, लेकिन जब जब शांति भंग हो रही है तब तक आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका आदर्श होना चाहिए कि शांति मेरा आदर्श है, क्योंकि शांति या प्रेम या करुणा ईश्वर, ये ईश्वर ही तो है, भगवान ही तो है शांति के रूप में। इसके लिए आपको बार बार प्रयत्न करना है, आपको फिर से उसी स्थिति में आने का प्रयत्न करना है। जैसे जैसे भगवत भक्ति बढ़ती है, यानी कि आप योग मार्ग के माध्यम से, आप ध्यान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, सेवा के माध्यम से या ज्ञान योग के माध्यम से, जैसे जैसे आपके भीतर भक्ति की वृद्धि होती है, उसी प्रकार से क्या होगा कि दिव्य कृपा भी उसी के अनुपात में बढ़ते रहती है, या यूं कहें कि दिव्य कृपा तो अनंत गुना बढ़ जाती है। इसके लिए क्या करना है आपको? पुरुषार्थ आपके हाथ में है, आपको पुरुषार्थ अवश्य करना है। ये नहीं कि पुरुषार्थ ना करें, पुरुषार्थ आपके हाथ में है, और दिव्य कृपा आपके भीतर अंतर्यामी भगवान की जो चक्र है, उसके रूप में कृपा निरंतर आपकी जीवन में उतरते रहते हैं। और अंत में क्या होगा कि धीरे धीरे जो आपके भीतर ऋणात्मक प्रवृत्ति है, प्रतिशोध की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, क्रोध की भावना है, ये धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। जैसे कि कृत्या शांत हो गई थी, और फिर उसके बाद में जो क्रोध के रूप में शक्ति है, उसका कहीं भी कोई नामो निशान नहीं रहता है। सामान्यतया लोग में ये प्रचलित है कि अगर ये महान भक्त है तो ये शायद किसी को श्राप दे देगा या प्रतिशोध ले लेगा। ये भक्त के गुण नहीं है। भक्त कभी किसी से प्रतिशोध नहीं लेता है, द्वेष नहीं करता है। आता है उसके मन के भीतर जब ऐसी भावना उत्पन्न होती हैं, तो वो उसी समय में अपने पुरुषार्थ से, अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए, अपने मन का प्रयोग करते हुए, जो कथाएं उसने सुनी हैं उनका स्मरण करते हुए, उनका चिंतन करते हुए, वो फिर इसे कहते हैं प्रयास। और प्रयास के साथ साथ में दिव्य कृपा फिर निरंतर उसकी वृद्धि होती रहती है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि शायद ये हमें दिखाई पड़ेगा अगर आप भक्ति मार्ग का अभ्यास कर रहे हैं, तो ये जो आसुरी गुण हैं दुर्वासा मुनि के रूप में, ये अंदर ही अंदर इनमें परिवर्तन हो जाता है। पहले दुर्वासा मुनि क्रोध के रूप में आए थे, शाप देने के लिए आए थे, लेकिन अंत में दुर्वासा मुनि के चरणों में ही वो पड़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य है, जो आसुरी शक्तियां हैं, ये फिर इनमें परिवर्तन हो जाता है। मतलब क्रोध प्रेम के रूप में, हिंसा अहिंसा के रूप में, प्रतिशोध क्षमा के रूप में उनमें परिवर्तन हो जाता है। और ये आपके हृदय के भीतर में, गहराई में कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको इसको जानने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अम्बरीश तो बैठे थे ना 1 साल तक, दुखी थे, मतलब चिंतित थे कि मेरे कारण मुनि को मैंने दुख दिया है। लेकिन उन्हें ये ज्ञात नहीं हो पाया कि दुर्वासा मुनि के साथ में 1 साल तक क्या हुआ, नहीं पता लगा उन्हें। इसी प्रकार से अगर आप भक्ति मार्ग का अभ्यास करते हैं, तो आपके भीतर जो परिवर्तन होता है उसका आपको ज्ञात नहीं होता है। केवल आपके भीतर एक शक्ति, मतलब भक्ति की शक्ति में एक अनुभव होता है आपको। शक्ति का तात्पर्य कि शारीरिक शक्ति नहीं, वाणी से किसी को अपमान करने की शक्ति नहीं, बल्कि एक सहनशीलता की शक्ति, अनंत शक्ति वो उत्पन्न हो जाती है। और यही एक महान भक्त की पहचान है। और इसी का गुणगान श्रीमद् भागवत में अम्बरीश कथा के रूप में दिया गया है। ओम शांति शांति शांति।